हेलो फ्रेंड्स, सर्कल एंड स्टडी में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स से पिछले एक साल का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उनको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। आज का टॉपिक है नेशंस एंड स्टेट से रिलेटेड जितने भी एक साल का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल से नए जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना है और बगल में बेल आइकन को भी टच करके ऑल नोटिफिकेशन ओपन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा होगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से भारत के विभिन्न न्यायालयों की रक्षा के लिए किस बल की तैनाती पर विचार करने को कहा है? सही आंसर हो जाएगा CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र में कहा है कि वह भारत में विभिन्न अदालतों की रक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती पर विचार करें। स्थानीय पुलिस बलों से अदालतों को सुरक्षित रखने का काम अपने हाथ में लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य के लिए 3 राजधानियां बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल जैसे 3 राज्यों की राजधानियों को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सत्तारूढ़ जगनमोहन रेड्डी सरकार ने राज्य विधानसभा में विधेयक पेश किया। एपी विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास 2020 को राज्य के विकेंद्रीकृत और संतुलित विकास और विकास के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। राज्य के भीतर कई जोन बनाने और जोनल प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित करने का भी प्रावधान करता है। सरकार को अमरावती सचिवालय और कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम में अपनी विधियाँ राजधानी और कुर्नूल में न्यायिक राजधानी स्थापित करनी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में गेम संगठनात्मक परिवर्तन टीम यानी GOTT इकाई स्थापित करने के लिए सरकारी ई-मार्केट प्लेस के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत सरकारी ई-मार्केट प्लेस के साथ एक समझौते ज्ञापन MoU पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गेम संगठनात्मक परिवर्तन दल परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना करना है। राज्य की MSME इकाइयाँ परियोजना प्रबंधन इकाई के तहत अधिक कुशल और आसान तरीके से GM पर लेन देन कर सकती है। गोट खरीद प्रक्रिया को फिर से तैयार करने और दक्षताओं को बढ़ाने में खरीदार एजेंसी की सहायता करता है। गेम पाल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए गॉड PMU स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरा राज्य है। अगला प्रश्न है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपेडा ने हाल ही में किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में अपना पहला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है? सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपना पहला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। अपेडा, जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में आता है, ने इस कार्यक्रम का आयोजन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उद्योग निदेशालय के साथ मिलकर द्वीपों की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में किया। इस अभियान का उद्देश्य द्वीपों में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के तरीकों की जांच करना था। अपेडा द्वारा विकसित मसौदा राज्य कृषि निर्यात कार्य योजना को भी अंतिम रूप दिया गया। अगला प्रश्न है, अपने पूर्व मुख्यमंत्री PS संगमा के नाम पर एक एकीकृत खेल परिसर किस भारतीय राज्य में बनाया जाना है? सही आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने हाल ही में तुरा जिले में एक एकीकृत खेल परिसर की आधारशिला रखी, जिसका नाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री PM संगमा के नाम पर रखा जाना है। 125 करोड़ की इस परियोजना में एक फुटबॉल मैदान और एक बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम शामिल होगा। इस परिसर के निर्माण को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाना है। निर्माण 2022 तक पूरा होगा, जब मेघालय राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए किसी संगठन
के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के संदर्भ में FCRA का क्या मतलब है? सही आंसर हो जाएगा विदेशी अंशदान यानी विनिमय अधिनियम। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि बंद और हड़ताल जैसे विरोध के वैध तरीकों से सार्वजनिक कारणों का समर्थन करने वाला एक संगठन विदेशी धन प्राप्त करने के अपने वैध अधिकार से वंचित नहीं रह सकता। लेकिन जो संगठन राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी चंदे को प्रसारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं वे विदेशी अंशदान यानी अधिनियम के दायरे में आएंगे। विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए 2010 में अधिनियम बनाया गया था। अगला प्रश्न है उत्थान योजना, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य द्वारा लागू की गई है? सही आंसर हो जाएगा असम राज्य में। असम सरकार उत्तरायण योजना के तहत राज्य में 33 स्टेडियमों के निर्माण के लिए तैयार है। पूरे राज्य में स्टेडियमों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इसके अलावा राज्य 1000 खिलाड़ियों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता और 7500 से 2500 क्लब और राज्य ने यह भी घोषणा की है कि प्रतिभाशाली युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 500 खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न PED नवरत्नालु पेंडालैंडारिका इलू किस भारतीय राज्य की कल्याणकारी योजना है जिसके तहत 25 लाख घर स्थलों को गरीबों को रियायती दरों पर वितरित किया जाना है? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने हाल ही में नवरत्नालु पेंडालैंडारिकी इलू यानी सभी गरीबों के लिए घर योजना में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 25 लाख घर साइटों को गरीबों को रियायती दरों पर वितरित किए जाएंगे। हाल के आदेश के अनुसार सफ़ेद राशन कार्ड वाले अभ्यर्थियों के लिए घर की साइटों को रिसेंट 1 की रियायती दर पर आवंटित किया जाएगा। स्टाम्प पेपर की लागत और लेमिनेशन शुल्क की ओर से केवल 20 रुपये की राशि की एकत्र की जाएगी। वितरण भी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगला प्रश्न केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी सिपेट का नया नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी सिपेट का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। सिपेट केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। यह सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट चेन्नई में स्थित है। विस्तारित कवरेज के साथ सिपेट एकेडमिक्स कौशल सुधार और अनुसंधान पर ध्यान देने के साथ पूरे पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा। अगला प्रश्न भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम क्या है जो रक्त तक आसान पहुंच प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा ईगलडस सर्विस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, जो कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई-ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी के एप्लीकेशन को डिजिटल इंडिया योजना के तहत लॉन्च की गई रक्तकोष टीम द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से 4 यूनिट तक रक्त का अनुरोध किया जा सकता है। ये रक्तकोष यानी डैशबोर्ड का उपयोग अपेक्षित इकाइयों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है और यह निर्दिष्ट समय के भीतर सुनिश्चित डिलीवरी भी सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने डिजिटल सुरक्षा पर एक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर हो जाएगा फेसबुक के साथ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने डिजिटल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रौद्योगिकी प्रमुख फेसबुक के साथ साझेदारी की है। पाठ्यक्रम में छात्रों की ऑनलाइन भलाई और छात्रों और शिक्षकों के लिए संवर्धित वास्तविकता के अभ्यास भी शामिल है। इसकी घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की। पाठ्यक्रम को बड़े पैमाने पर तैयार किया गया ताकि बच्चे काम के भविष्य का सामना कर सकें। अगला प्रश्न किस भारतीय राज्य ने सेल्फ स्कैन नाम से अपना स्वयं का दस्तावेज स्कैनिंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के स्वयं के स्कैनिंग एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है जिसका नाम सेल्फ स्कैन है।
एप्लीकेशन को राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया। केंद्र द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर लगाए गए प्रतिबंध के बीच इसे लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 सकारात्मक रोगियों के उपचार के लिए राज्य के पहले प्लाज्मा बैंक का भी उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए न्यू जर्सी में किस ट्रेड एसोसिएशन ने एक मंच शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा नास्कॉम। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नास्कॉम ने न्यू जर्सी में नैस्कॉम लॉन्च पैड लॉन्च किया है। यह मंच भारत और अमेरिका के बीच सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है और दोनों देश क्षेत्रों के बीच प्रौद्योगिकी आधारित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नैस्कॉम की सदस्यता कंपनियों को हाथों हाथ प्रशिक्षण, साइड चयन में सहायता, सरकारी नियम और कर योजना आदि मिलेंगे। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा इजराइल देश के साथ। भारत ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने और कोविड-19 महामारी के बीच क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए इजराइल के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के भी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। AMOU के तहत साइबर सुरक्षा में तकनीकी सहायता और आपसी सेवाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड यानी नेट ग्रिड किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है? सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अधीन। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड यानी नेट ग्रिड केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय। इसका उद्देश्य वास्तविक समय की जानकारी तक पहुंचने के लिए जांच और कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों को अनुमति देना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नेट ग्रिड के साथ किसी भी इकाई के वित्तीय विवरण को CBI, प्रवर्तन निदेशालय और NIA सहित 10 एजेंसियों के साथ साझा करने के लिए है। यह सूचना साझाकरण तंत्र नेट ग्रिड प्लेटफॉर्म के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में स्थित एक सर्वोच्च आयुर्वेद चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान है। इसे समाचारों में देखा गया क्योंकि संस्थान अपने कोविड-19 हेल्थ सेंटर में मरीजों को मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करना शुरू कर दिया है। आयुष मंत्री श्री नाइक ने केंद्र के वेंटिलेटर से सुसज्जित गहन चिकित्सा इकाई के साथ साथ NIA में एक कोविड कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण किस संस्था की एक पहल है? सही आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली की। महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण भारत के प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली द्वारा महिलाओं के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक पहल है। यह पहल महिलाओं को उद्यमशीलता को एक करियर विकल्प के रूप में लेने की मदद करती है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित और प्रायोजित भारत की अपनी तरह की पहली पहल है। 11 महिला उद्यमियों को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाना है? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य सरकार। तमिलनाडु राज्य विशेष रूप से इकोसिस्टम बनाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक पार्क स्थापित करना है। यह देश का पहला ऐसा पार्क होगा। राज्य लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश और EV क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार का लक्ष्य भी रखा है। तमिलनाडु ने निर्माण और खरीद के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी के साथ पिछले साल एक विस्तृत EV नीति की घोषणा की थी। राज्य में इस संबंध में कई कंपनियों के साथ समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए समर्पित प्लाज्मा बैंक लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए देश का पहला समर्पित प्लाज्मा बैंक शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस में स्थापित की जाएगा और इसे UT के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। थेरेपी में उन रोगियों से रक्त खींचना
शामिल है जो कोविड-19 से बरामद हुए हैं और प्लाज्मा और एंटीबॉडी का उपयोग करके सक्रिय रोगियों का इलाज करते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सौर ऊर्जा निगम किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? सही आंसर हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र शुरू किया है। इसे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास लिमिटेड और या CCI की संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, नॉर्वे की एक फर्म आस्को मैरीटाइम एस के लिए स्वायत्त विद्युत घाट बनाने के लिए किस भारतीय शिपयार्ड को स्थापित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने आस्को समुद्री AS नॉर्वे के लिए 2 स्वायत्त इलेक्ट्रिक घाटों के निर्माण और आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह फर्म नार्गेस ग्रुपेन SA की सहायक कंपनी है जो नॉर्वे के खुदरा बाजार में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है। इस परियोजना को आंशिक रूप से नॉर्वेजियन सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया और इसका उद्देश्य माल का उत्सर्जन मुक्त परिवहन और 67 मीटर लंबे जहाज़ों को शुरू में पूर्ण विद्युत परिवहन नौका के रूप में वितरित किया जाएगा। शिपयार्ड कोची वाटर मेट्रो के लिए 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बोट का निर्माण भी कर रहा है। अगला प्रश्न, केंद्रीय MSME मंत्री द्वारा शुरू किए गए एकीकृत मेटरिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा भारत को पुनः आरंभ करें। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रीस्टार्ट इंडिया नाम से एक मेटरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मंच की मुथूट फिनकॉर्प और इंकटॉक्स द्वारा अवधारणा की गई। रीस्टार्ट इंडिया एक एकल मंच है जो सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ जुड़ने में भी मदद करता है। अगला प्रश्न, UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किस भारतीय राज्य के साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा गुजरात। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने गुजरात राज्य सरकार के औद्योगिक विकास ब्यूरो यानी कि इंडेक्स टीबी उद्योग और खान विभाग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। UK IBC और गुजरात के बीच यह साझेदारी राज्य में व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। UK IBC निवेश के अवसरों को बढ़ाने और व्यवसायों को बाजार पहुंच प्रदान करने में भी मदद करेगा। दिल्ली पुलिस को डोर स्टेप स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था द्वारा तैनात मोबाइल इकाई का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा धन्वंतरी रथ। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था AIIA ने दिल्ली पुलिस को डोर स्टेप आयुर्वेदिक निवारक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आयुष मंत्रालय द्वारा समर्पित इस सेवा को धन्वंतरी रथ नामक AIIA की मोबाइल इकाई द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह पुलिस वेलनेस सेंटरों में भी उपलब्ध होगा। यह कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए AIIA और दिल्ली पुलिस के संयुक्त उपक्रम आयुरक्षा का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सड़क मंत्री ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजना का परिव्यय 11,427 करोड़ रुपए और इसमें 1,361 किलोमीटर की लंबाई वाली परियोजनाएं शामिल है। मंत्री ने मध्य प्रदेश को सड़क क्षेत्र में उपयोग करने के लिए केंद्रीय सड़क निधि से 700 करोड़ रुपए की घोषणा की है। अगला प्रश्न, ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी किस एजेंसी द्वारा जारी की गई है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मिशन का ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है।
मसौदा नीति सार्वजनिक टिप्पणियों और सुझावों के लिए NDHM के आधिकारिक वेब पेज पर जारी की गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य एवं डेटा प्रबंधन नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। NDHM कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेल के किस सेक्शन पर पहली रोल ऑफ यानी रोरो सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी रेलवे। दक्षिण पश्चिमी रेलवे की रो ऑफ यानी कि रोलो सेवा का पहला रोल नेलमंगला यानी कर्नाटक से सोलापुर महाराष्ट्र के लिए रवाना किया गया था। रोरो परिवहन मॉडल है जहां विभिन्न वस्तुओं से भरे ट्रकों को खुले प्लेट और रेलवे वैगनों पर लोड किया जाता है। सोलापुर स्थित एक फर्म जितेंद्र रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने सोलापुर और बेंगलोर के बीच RO यानी रोरो ट्रेन सेवाओं के व्यावसायिक व्यवहार कर्ता का पता लगाया। इसे रेलवे बोर्ड ने अप्रैल 2020 में मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय द्वारा कौन सा मसौदा बिल जारी किया गया है? सही आंसर हो जाएगा तटीय शिपिंग बिल। तटीय नौवहन विधेयक 2020 का मसौदा केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ड्राफ्ट को हितधारकों और आम जनता के सुझावों के लिए खुला छोड़ दिया गया है। मसौदा बिल शिपिंग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया है और यह 6 नवंबर 2020 तक सुझावों के लिए उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी ऑयल ने किस देश से स्टबिंग यूनिट लाकर बागवान ऑयल फील्ड को उड़ाने का काम किया है? सही आंसर हो जाएगा कनाडा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के हालिया बयान के अनुसार यह कैलगरी कनाडा से एक स्टबिंग इकाई में लाया गया है। इस स्टबिंग यूनिट एक विशेष तकनीक है जिसे बागवान ऑयल फील्ड ब्लो आउट से निपटने के लिए तैनात किया जाना है। 27 मई को OIL यानी ऑयल के स्वामित्व में अच्छी तरह से विस्फोट हो गया और अब 5 महीने से जल रहा है। अगला प्रश्न, किस निकाय ने भारत सरकार से मनुष्यों पर कीटाणुनाशकों के उपयोग को विनियमित करने के लिए कहा है? सही आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कीटाणु शोधन सुरंगों में मनुष्यों पर कीटाणु शोधन के उपयोग को विनियमित या विनियमित करने के लिए 1 महीने के भीतर निर्देश जारी करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि केंद्र ने एडवाइजरी जारी की थी कि मानव शरीर पर कीटाणुनाशक का छिड़काव करने की अनुशंसा नहीं की जाती है, लेकिन इसे रोकने या विनियमित करने के लिए इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने कोविड-19 टीकों की डिलीवरी के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने बेम्सको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य बांग्लादेश को 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की प्राथमिकता वितरण करना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविड वैक्सीन विकास के अंतिम चरण में पहुंच गया है। बेम्सको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिसे बेम्सिको फार्मा के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश की एक दवा कंपनी है। अगला प्रश्न, भारत मौसम विज्ञान विभाग किस बीमारी के प्रकोप के लिए पूर्वानुमान जारी करने के लिए है? सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के हालिया बयान के अनुसार भारत मौसम विज्ञान विभाग अगले मानसून से मलेरिया के प्रकोप के लिए पूर्वानुमान जारी करने के लिए तैयार है। भारत ने उच्च क्षमता प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को 10 पेटाफ्लॉप्स की वर्तमान क्षमता से बढ़ाकर 40 पेटाफ्लॉप्स करने की भी योजना बनाई है। वर्तमान में HPC में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के बाद भारत 4थे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, किस वित्तीय सेवा कंपनी ने भारत में महिला उद्यमियों के लिए अन प्रोजेक्ट किराना शुरू करने के लिए USAID के साथ भागीदारी की है? सही आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड। वैश्विक वित्तीय सेवाओं और भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी मास्टर कार्ड ने प्रोजेक्ट किराना के कार्यक्रम शुरू करने के लिए USAID के साथ भागीदारी की है। कार्यक्रम के तहत संगठनों का लक्ष्य वित्तीय समावेशन का विस्तार करना है और उन महिलाओं को प्रोत्साहित करना है जो डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए किराना की दुकानों का संचालन करती हैं, जिससे उनका राजस्व बढ़ाने में मदद मिलती है। पायलट चरण में लगभग 3000 महिलाओं को पूरे उत्तर प्रदेश में नामांकित किया जाना है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है?
सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं की कुल लंबाई 1411 किलोमीटर और परियोजनाओं का कुल परिव्यय 15,592 करोड़ रुपए है। आंध्र प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों में 2,667 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े हैं, जो मई 2014 से 64% की वृद्धि के साथ है। अगला प्रश्न, गृह मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित करने के लिए संशोधन किया है? सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम 1970 में संशोधन किया गया है। संशोधन के द्वारा कानून में एक नया अध्याय जम्मू और कश्मीर औद्योगिक विकास निगम की स्थापना के लिए डाला गया है। इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक संपदाओं में उद्योग स्थापित करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस देश के साथ सहयोग के लिए मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। 5G नेटवर्क, दूरसंचार, सुरक्षा, पनडुब्बी केबल सहित अन्य क्षेत्रों में यमोशी को फोकस किया जाता है। यह संचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और आपसी समझ को मजबूत करेगा। अगला प्रश्न, भारत ने हाउसिंग पुनर्निर्माण परियोजना की प्रतिपूर्ति के रूप में किस देश को लगभग 62 करोड़ रुपए सौंपे हैं? सही आंसर हो जाएगा नेपाल को। नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन कात्रा ने हाल ही में नेपाल सरकार को नेपाल हाउसिंग पुनर्निर्माण परियोजना की प्रतिपूर्ति के रूप में NPR 1 बिलियन का चेक सौंपा है। भारत ने अपने पड़ोसी देश को धन प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय परियोजना सेवाओं के साथ भागीदारी की है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में नजर आने वाले मेगास्कोप को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर हो जाएगा IIT के पूर्व छात्रों परिषद द्वारा। IIT एलुमनी काउंसिल ने मेगास्कोप लॉन्च किया है, जिसमें संक्रमणों का सही निदान करने के लिए डेटा विश्लेषण, परीक्षण और जीनोमिक्स शामिल है। इसका उपयोग व्यक्तिगत चिकित्सा को निर्धारित करने के लिए भी किया जाएगा। मेगास्कोप का उद्देश्य परीक्षण की सटीकता में सुधार करना और रोग की गंभीरता का अनुमान लगाना है, जिससे उपचार प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है जिसे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए लोगों के रूप में अपनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाले नए हरे क्षेत्र के हवाई अड्डे को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया गया। हवाई अड्डे के नए लोगों में एक सारस क्रेन है, जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी एयरपोर्ट के निर्माण का ठेका ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG को दिया गया है। 2024 तक हवाई अड्डे का पहला चरण कार्यात्मक होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा केरल। देश की पहली सौर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा 2021-22 के दौरान पेश की जाएगी। केरल के राज्यपाल ने विधानसभा में घोषणा की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य की पहली उभयचर जल बस भी लॉन्च की जाएगी। राज्य ने कार्गो आवाजाही और उच्च गति वाली पर्यटक सेवाओं के लिए बराज सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। क्वेश्चन पर भी आपके लिए क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया है? सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना और बगल में बेल आइकन को भी यहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।